कसम से ओ रब्बा कसम से अब ना जुदाई सही जाए हमसे, कसम से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आज हमारा टॉपिक है वही 9th क्लास एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का चैप्टर चल रहा है। 2.1 कंप्लीट हो चुका है। आज 2.2 के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बहुपद है 5x - 4xy प्लस 3, इसका मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 इसके पार्ट दिए गए हैं, x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। मतलब जो यहाँ पर x हमारा ये चर राशि है, चर राशि x है, उसमें एक बार हमको 0 रख के हल कर देना है, एक बार -1 रख के हल कर देना है और एक बार 2 रख के हल कर देना है। चलिए हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए, x का मान 0 दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 0, बहुपद, इसको लिखा जाता है बहुपद 5, यहाँ लिख देते नीचे, बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 में रखने पर। ठीक है, यही प्रक्रिया हम बार बार करेंगे। चलिए, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमको 0 रखना है। बात क्लियर होनी चाहिए। x का मान अगर 0 दिया है तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमको 0 रखना है। 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमने आपको बताया हमेशा वहाँ गुणे का निशान होता है। यहाँ पर भी 4 का गुणा समझ लीजिए x स्क्वायर के साथ हुआ है। तो चलिए, 5 × 0, भाई x बराबर 0 तो यहाँ 0 रख दिया, -4 × x का 0। अगर x के ऊपर 2 पावर है यानी 2 घात है तो इसके पावर भी 2 कर देते हैं, +3 इज इक्वल टू 5 0 या 0 यानी 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, माने से 0 हुआ तो इसका भी कर देंगे 0, बचेगा हमारा +3। हल कर दिया तो हमारा मान आ गया 3। ये पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे को हम करके चेक करते हैं। वही काम यहाँ पर भी करना है। x का मान -1 है तो x का मान -1 हमको इसी बहुपद में रखना है फिर से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको लिखते नहीं हैं, अब आप समझ जाइए हमने क्या किया है। मैं ये बहुपद लिख देता हूँ, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसी में हमको -1 रखता है। अभी हमने 0 रखा, अब -1 रखेंगे, फिर बाद में तीसरे वाले में 2 रखेंगे, फिर हल हो जाएगा। चलिए, 5 × x की जगह -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए, अगर x की पावर 2 है तो x की जगह जो संख्या हम रखते हैं उसके पावर भी उतना रहता है, रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए 5 का गुणा -1 में करेंगे तो 5 × 5 और माइनस आएगा। देखिए, यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म होकर प्लस हो जाता है और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। तो यहाँ 1 हो गया और 4 × 1 -4 प्लस 3। ध्यान दीजिए, अगर 2 संख्याएं माइनस में हैं तो दोनों माइनस की संख्याओं को जोड़ लिया जाता है। तो -5 और -4 है, दोनों मिल क्या हो गया, -9 प्लस 3। ये बात याद रखिए, अगर एक माइनस होता है दूसरा प्लस होता है तो हमेशा घटाया जाता है। अगर विपरीत चिन्ह है तो हमेशा घटाया जाएगा। और बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं, साइन जो बड़े वाले का होता है वही रख देते। ये हमारा आंसर -6 यहाँ पे हमको मिल गया। चलिए, थर्ड वाले को हम करके दिखाते हैं आपको। फिर वही काम करना है, फिर वही बहुपद हम लिख देते हैं, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर 2 रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, में x बराबर 2 रखने पर, या ऊपर आप x बराबर 2 लिख सकते हैं। या इंग्लिश में अगर आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं @x = 2। बस इतना ही लिखिए, फिर इसके अंदर इसकी वैल्यू को आप रख दीजिए। चलिए हम करते हैं, यहाँ 5 × x कितना रखना है, 2 -4 किसका स्क्वायर होगा भाई, 2 का। क्यों, क्योंकि x का मान 2 रखना है और प्लस क्या आएगा, 3। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। 5 दूनी 10 -2 का वर्ग 4, 2 दूनी
4 और 4 चौके 16 प्लस 3। हमने क्या बोला, समान चिन्ह वाली संख्याओं को हमेशा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे समान चिन्ह 10 प्लस 3 प्लस है, दोनों मिल क्या हो गए प्लस में 13 माइनस 16। अगर दो अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं होते हैं तो हमेशा इसको हम घटा लेते हैं, और घटता किस में है, बड़े में से छोटा, यानी बचा 3, और चिन्ह जो बड़े वाले का होता है वही हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना। यानी हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में 3-3 वैल्यूज इसकी फाइंड होगी, ठीक है ना, 3-3 वैल्यूज फाइंड होगी। भाई ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम P0 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अंदर वाली नंबर होगी ना, उसी की जगह हम 0 रखेंगे, पहले के लिए 0। क्या लिख देंगे, P0, यानी जहाँ पर y वहाँ पे हमने क्या रखा, 0 रखा। अब हो जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए आप। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 0 में 0 0 ही हुआ, बचा हमारा 1, यानी P0 क्या हो गया 1। अब P1 पे देख लीजिए, P1 देखिए, P1 बराबर जहाँ पर y है वहाँ 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस कट गया, बचा हमारा 1। P1 पे हमारा क्या बच गया, 1 बन गया। ये दो मान हमारे मिल गए, P0 पर और P1 पर। अब आइए P2 है ना, तीसरा P2 है। P2 पर इसी को निकाल कर दिखाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। P2 बराबर जहाँ पर y वहाँ पे 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। आई बात समझ में? तो चलिए देखिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, बहुत सही। 4 और 1 दोनों प्लस है तो जोड़ लिया 5, 5 में से 2 निकला 3। ये आंसर हमारा आ गया P2 पर। किस पर आ गया, P2 पर। ये तीनों मान हमको मिल गए पहले वाले में। अब दूसरे वाले में भी वही रखना है, जहाँ जहाँ T है ना वहाँ 0 रखिए एक बार, फिर एक बार 1 रखिए, फिर एक बार 2 रख के हल करिए। सबसे पहले हम 0 रखते हैं, तो हो जाएगा हमारा P0 बराबर 2 प्लस जहाँ T है वहाँ क्या रखेंगे 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। भाई देखिए, अगर यहाँ 0 है तो मतलब जहाँ पे T है वहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, और इस बहुपद में जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ हमको 0 रखना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए मेरी बात, यहाँ पर 2 तो 2 ही रहेगा, एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 0 है, ख़त्म कहानी। ये 0 है तो 0 का गुणा 2 करेंगे, वो भी ख़त्म कहानी, ये भी, यानी 2 ही आएगा। कितना आएगा, P0 बराबर 2। एक आंसर ये मिल गया। अब P1 पे चेक करते हैं इसी को, जहाँ PT है वहाँ हम रख देंगे P1 बराबर, और 2 प्लस T जगह 1 प्लस 2, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। बहुत सही है। देखिए 2 और 1 जोड़ दिया, इसे हमने 3 हो गया, प्लस 2, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 1 कम 2, और माइनस 1 के ऊपर चाहे जितना घात हो 1 ही आएगा। तो देखिए 3 प्लस 2 प्लस 3 2 5, और 5 में से गया 4, यानी P1 पे इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। 2 मान मिल गए। तीसरा मान हम यही निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए, P2 पर निकालना है हमको। किस पे निकालना है, P2 पे। लिख देंगे P2 बराबर, देखिए 2 प्लस T जे क्या रखना है 2, यानी 2 प्लस 2 यानी T ए फिर क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब बराबर 2 प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8। ये भी क्या हो गया 8, प्लस माइनस कट गया, 2 2 कितना हो गया 4। P2 का मान हमारा आ गया 4। तीनों मान इसके मिल गए। अब वही क्रिया इसमें करना है, एक बार 1 रखना है, सॉरी 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। आप बात समझिए। चलिए सबसे पहले हम 1 रख देते हैं, तो हो जाएगा P1। यहाँ पे जो बहुपद का जो भी यहाँ पे हमारा वेरिएबल यानी चर संख्या होगी वही यहाँ होगी। अगर इसकी जगह हमने 1 रखा तो इसकी जगह हमको क्या सॉरी पहले 0 है ना, हाँ 0 है, तो हम पहले क्या रखेंगे 0, तो बराबर 0 का क्यूब मतलब 0, यानी P0 का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका भी दूसरा हम देखते हैं, क्या है P1 है। देखिए
पी यक्स की जगह 1 बराबर यक्स की जगह 1 का क्यूब यानी P1 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ये आंसर आ गया। अब P2 निकाल लेते हैं यहीं पे हम। P2 यानी 2 के ऊपर क्यूब 2 के ऊपर क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। ये P2 का मान आ गया हमारा 8। एक मान ये है, एक मान ये है और एक मान हमारा ये, तीनों मान इसके मिल गए। चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही काम करना है। एक बार 0 रख के हल करना है, फिर 1 रख के हल करना है, फिर 2 रख के हल करना है। बात वही है, ठीक है, बस लंबा जा रहा है। चलिए P0 रख दिया, जहाँ x है वहाँ 0 - 1 और 0 + 1। बहुत सिंपल है, 0 माइनस का -1 ही आएगा, इसका 1 आएगा बराबर -1 हो गया। यानी कि P0 का मान -1 समझ लीजिए। P1 का मान हम यहाँ से निकालते हैं। चलिए P1 रखा, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे 1 - 1 और यहाँ 1 + 1। इसको हल करो चाहे ना करो, हम देखिए आपको समझा देते हैं। इसकी वैल्यू 0 आएगी, कैसे आएगी देखिए। ये ब्रैकेट के अंदर है, एक में से गया 0, इसको जोड़ दिया 2 और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना, 0 ही आ गया। लास्ट वाला P2 को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे P2 बराबर 2 - 2 और 2 + 1। देखिए ये अभी हमारा आएगा 0। कैसे आएगा देखिए, बता देते हैं आपको हम। 2 में से 2 निकला 0, 0 का गुणा यहाँ होगा 3, 3 का गुणा 0 में 0। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। भाई शून्यक है तो शून्यक ही आंसर आएगा, इससे बड़ा कुछ आंसर आने वाला है नहीं। अगर ये वैल्यू यहाँ रखने पर इसका मान 0 हो गया तब तो यह इसका शून्यक है। ये मान रखने पर इसका मान 0 आ गया तब तो यह शून्यक, ये इसका शून्यक है। यहाँ पे 2 मान दिए गए, दोनों मानों को रखने पर अगर इसका मान 0 आ रहा है 0 आ रहा है तब तो एक शून्यक है, वरना नहीं। बस वही हमको चेक करना है। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए कितना मान है x का -1/3। तो जहाँ x है वहाँ हमने रखा -1/3 बराबर 3, x की जगह -1/3 + 1। हल कर दीजिए। ये माइनस वाले का गुणा इसके साथ तो माइनस बाहर लिख दिया हमने। 3 × 1/3 + 1, 3 1 कम 3 कट गया तो -1 + 1 बराबर 0। इसका मतलब यह इसका शून्यक है। यहाँ लिख देंगे शून्यक है मतलब हाँ, शून्यक है मतलब हाँ। क्यों? क्योंकि इसका मान रखने पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड देख लीजिए आप, इसको भी इसमें रखते हैं हम। P4/4/5 = 5 × 4/5 - पाई। अरे पाई को वैल्यू नहीं पता है हमको तो 0 होगा ही नहीं। 3.14 रखिए, 22/7 रखिए, हल करिए, आएगा ही नहीं। क्यों? 5 से 5 कटा, 4 - पाई, पाई हमारा बच गया। पाई का कोई भी मान रखिए, 4 में से घटाइए, कुछ न कुछ मान प्राप्त होगा। वह मान आपका 0 नहीं होगा। इसका मतलब x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आगे देखिए नंबर 3, 2 मान दिए। बार 1 पर हम चेक करते हैं। P1 बराबर 1 पावर 2 -1, 1 का 1 -1 = 0 हो गया। 1 पर यह शून्यक है मतलब हाँ। -1 पर भी यही चेक कर लेते हैं इसके बजुए में। देखिए -1 = -1 का स्क्वायर -1। अरे भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यानी कि +1 -1 कट गया बराबर 0 घटा देंगे तो P -1। यहाँ पर भी शून्यक है। ये मतलब क्या? -1 इस बहुपद का शून्यक है, +1 भी इस बहुपद का शून्यक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चौथा देख लीजिए आप, -1 2, यहाँ पर भी 2 वैल्यू दिया गया है तो कोई बात नहीं। पहले हम -1 पे चेक करते हैं। किस पे चेक करते हैं? -1 पे। P-1 बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1 रख दीजिए। तो -1 + 1 -1 + 2
ये हो गया 0। भाई -1 में से +1 घटाएंगे 0, और 2 में से 1 घटाया तो 1, और 1 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। बात को समझिए, यह भी शून्यक है। हाँ, 2 पर चेक करते हैं। P2 = 2 + 1, 2 + 2 = 2 1 3 × 4 = 12। भाई नहीं आया, भाई 0 नहीं आया, मतलब ये शून्यक नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां 4 पार्ट और है। इन 4 पार्ट में हम सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, बता देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक आध दो ठो छोड़ देते हैं आपके लिए, होमवर्क के लिए। देखो भाई, यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। छोटा है तो बता दिया, 0 का वर्ग 0, मतलब ये शून्यक है। ठीक है ना, बात खत्म हो गई। अब फटाफट कर लीजिए, -m/l है तो P - m/l = l इंटू, जहाँ x है वहाँ -m/, हमने माइनस इधर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, +m, ये कट गया तो -m + m = 0, यह भी इसका शून्यक है। अब इसमें एक बताऊँगा, ये पहला बता देता हूँ, दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। P - 1/√3 = 3 गुणे -1/√3 का होल स्क्वायर -1। देखिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, और 3 × 1 का स्क्वायर 1, रूट में 3 का स्क्वायर करते हैं ना, तो रूट हट के बचता है 3 - 1, कट गया तो 1 - 1 = 0, यह भी इसका शून्यक है। हाँ, इसको कर लीजिए। P 1/2 = 2 गुणे x का 1/2 + 1, कट गया 1 + 1 = 2, 0 नहीं आया, मतलब शून्यक नहीं है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लंबा ना हो इसलिए तीन ही क्वेश्चन कर पाए हैं, 2 क्वेश्चन ना, फर्स्ट तो हो गया था, शुरुआत किया है, तो 3 क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।